बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 और आज हमारे साथ है चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है लाइट एंड स्पीड। बहुत अहम चैप्टर है। इवन के इसका कंसेप्ट हम समझेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब हम मूव होंगे हम चैप्टर से रेलेवेंट हमें पढ़ने को मिलेगी। आज हम लाइट और साउंड की बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सामने है पेज नंबर 52, ये टेक्स्ट बुक है और 52 नंबर पेज पे जो हमारे लिए सबसे पहली चीज जिसे हमने जानना है वो है द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हम कहते हैं कि कुदरती वो जरिया जिससे हमें लाइट मिलती है, और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हम कहते हैं कि वो मसनूई जरिया जिससे हमें लाइट मिलती है। यानी एक चीज ऐसी है जो कुदरती तौर पर हमें रोशनी दे रही है और एक चीज ऐसी है जो मसनूई तौर पर हमें लाइट दे रही है। हाउ डू यू फील, कि आप कैसा फील करते हैं वेन यू एंटर इन अ डार्क रूम, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। कैन यू सी एनीथिंग देयर, क्या आपको वहां पे कोई चीज नजर आती है। वट डू यू डू, तो आप क्या करते हैं। क्वेश्चंस इसमें अराइज हो रहे हैं। अब हमें कुछ जानने के लिए खुद से क्वेश्चंस करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि जब हम डार्क रूम में जाते हैं, जब हमें अंधेरा मिलता है तो हम क्या करते हैं। तो डू यू स्विच ऑन द लाइट, के क्या आप लाइट का बटन ऑन करते हैं, यानी जो बल्ब है, जो लाइट है, जो ट्यूब लाइट है उसका लाइट ऑन करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द लाइट इन योर पार्टनर, कि अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई जिसमें आपने 3 से 4 जो कम्युनिकेशंस हैं वो लाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके रोल के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। आप ये कह सकते हैं कि डार्क रूम में हमें कुछ नजर नहीं आता। आप ये कह सकते हैं कि हमें लाइट की जरूरत होती है टू सी समथिंग, के कुछ चीजों को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। टू रीड समथिंग, के कुछ चीजों को पढ़ने के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ, कोई ग्रुप शेयरिंग के साथ, अपने बहन भाई के साथ कुछ ना कुछ आप डिस्कशन कर रहे होंगे। या आप सिंपल मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टूल बताता हूं कि आप जब संडे टाइम फ्री होते हैं आप अपनी एलईडी, जो कार्टून एलईडी होती है, आप उसके टीवी के सामने खड़े हुए और आप उसके जरिए डेमोन्स्ट्रेशन करें कि लुक आई सी टुडे, इन माय ओपिनियन टुडे वी आर गोइंग टू सी, टुडे we are discussing, today you are watching। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको मिला जुला के आप बोलने और पढ़ने की समझ रखें। वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने की सलाहियत रखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, रोशनी की मदद से। यानी डार्कनेस है तो रूम में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, और लाइट आ जाती है तो हमें सारा कुछ, टेबल, बेडरूम, बुक्स, सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही हम अपने दाएं बाएं जो कुछ देख पाते हैं वो लाइट के बदौलत है कि डे टाइम में हम सब कुछ देखते हैं और नाइट टाइम में हमें कुछ नजर नहीं आता है। When light falls on an object, और जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज पे, किसी बुक पे, किसी पेंसिल पे, किसी चीज के ऊपर डलती है, इट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, अक्स दे रही होती है, रिफ्लेक्शन दे रही होती है। दस चुनाचे जब हम ये देखते हैं कि लाइट है, रिफ्लेक्शन है, किसी चीज पे गिरती है, चुनाचे वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और फिर ही है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। हाउ डू यू गेट लाइट, हम लाइट कैसे हासिल करते हैं, लाइट हमें कहां से मिलती है। क्वेश्चन अराइज होता है ये। ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट कहते हैं किसी चीज का ग्लो करना, गिव आउट करना, किसी चीज का रोशनी को देना, चमकना। लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, कि अगर कोई चीज चमकती है, कोई चीज रोशन होती है तो हम उसे कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, के ये सोर्सेज हैं, ये जो जराए हैं कि हमें लाइट कहां कहां से मिल रही होती है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। 2 टाइप्स हैं, हमें ये याद रखना है। अगर हमें क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ लाइट, हम बहुत आसानी से आंसर देंगे द सोर्सेज ऑफ लाइट आर डिवाइडेड इनटू द 2। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नंबर 2 आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको बता दूं कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है ये नेचर से आता है, कुदरती तौर पर होता है, और आर्टिफिशियल होता है एनीथिंग दैट कैन मेड बाय द मैन,
कि हर वो चीज जो इंसान ने बनाई है और उसकी जो लाइट है वो आर्टिफिशियल कहलाएगी। हम अब पेज नंबर 54 पे टर्न करते हैं। सो 54 पे हमें रीड करने को मिलेगा जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, और जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। सो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स डेट इमिट लाइट, जो कुदरती ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नेचुरल लाइट है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेट इमिट जो खारिज करते हैं, जो रोशनी निकालते हैं, देयर ओन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, उसे हम कहेंगे कि ये कुदरती सोर्स ऑफ लाइट है। कैन यू थिंक, क्या आपने सोचा, ऑफ एनी सच सोर्स ऑफ लाइट, क्या आपने किसी ऐसे और सोर्स के बारे में सोचा है कि जो कुदरती होता है? अब क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हमें पढ़ने को मिल जाएगा। द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, कि जो सूरज है वो सबसे बड़ा कुदरती जरिया है हमारी जमीन के ऊपर लाइट मुहैया करने का। स्टार्स आर फायर, जो सूरज हैं और जो आग है, यानी स्टार्स जो होते हैं, जो सितारे हैं जो रात के टाइम में चमक रहे, एंड फायर और जो आग होती है, आर टू अदर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, कि ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो आप नंबर 1 पे लिखें सन, नंबर 2 पे आप लिखें स्टार्स, नंबर 3 पे आप लिखें फायर, और एक और भी है आप फायर फ्लाई, वो जो जुगनू होता है, अ फायर फ्लाई इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। फायर फ्लाई की जो लाइट होती है वो भी उसका अपना ही सोर्स नेचुरल लाइट होती है। इट गिव्स आउट द ओन लाइट, कि वो उसकी अपनी है। सो हमारा अब तक का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अगर हमसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पूछा जाता है या उसकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं तो हम कहेंगे द सन, द स्टार, द फायर फ्लाई। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। द सोर्स ऑफ लाइट दैट मेड बाय द मैन, जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको गाइड किया कि जो इंसान जिन ऑब्जेक्ट्स को बनाता है लाइट के लिए, तो वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होंगे। दे कैन यू नेम द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के नेम्स पढ़े, ऐसे ही हम यहां पे भी एग्जांपल लेंगे। लाइट, हमारे रूम के अंदर बल्ब होता है, हमारी क्लासरूम के अंदर ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, हम टॉर्च लाइट यूज करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट यूज होती हैं, कैंडल्स होती हैं। सो ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की हैं। के टॉपिक में हम यही 2 टॉपिक क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।